एक अजब सी दौर है ये ज़िंदगी, एक अजब सी दौर है ये ज़िंदगी। अगर जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, अगर जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, अगर हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं नए क्वेश्चन को लेकर। आज नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो है नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड जो भी अहम बिंदु थे, कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे वो हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। आज हम इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट बताने से पहले या क्वेश्चन को बताने या स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक यही चीज़ कहते हैं हर वीडियो में कि जब आप हर काम से पूर्णतः फ्री हो तभी वीडियो पर अपना समय दें और शुरू से अंत तक कंप्लीट पेन और कॉपी लेकर देखें। इसके अलावा बीच बीच में घींच कर देखने से आपका अमूल्य समय जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वही सिर्फ सत्य है, दूसरा राम का नाम सत्य है। आपको हर चीज़ का रीजन यहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग बिना किसी बकवास के अपने सवाल पर आते हैं और इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो दिया गया है व्यंजक 100 प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1000 डॉट 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 ऐसे करके जीरो वगैरह लिखा गया है। पूछा है कि योग में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपका उत्तर भी आ गया होगा। परंतु मेरा मानना यही है कि कंपटीशन के एग्जाम हो या किसी चीज़ का एग्जाम हो, आंसर लाना नॉट ए सॉल्यूशन। आंसर लाना गणित नहीं है। आंसर लाना कोई बच्चा भी आंसर ला सकता है। आंसर लाना नॉट ए मैथ। आंसर लाना मैथ कभी नहीं हो सकता। आंसर नहीं लाना आपको, आंसर तो कोई भी ला सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस करेंगे कि ऐसा किए तो क्यों किए, इसके बिहाइंड रीजन क्या था, इस चीज़ को समझेंगे कि आपका कोई भी सवाल को अगर मॉडरेट करके देता है एग्जामिनर तो सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ पर आंसर लाने वाला चीज़ धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट, आपका रीजन ही बड़े से बड़े सवाल को ध्वस्त कर देता है। इसीलिए जहाँ भी पढ़ें सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। हमेशा टीचर से रीजन जानने का कोशिश करें कि सर हाँ आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, काफ़ी कम समय में पढ़ा रहे हैं, आपसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता है, बट रीजन सर बता दीजिए कि ऐसा करते ही क्यों है। कोई यदि हमसे पूछे तो वो रीजन हम अगले को भी बता पाएँ, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे सॉल्यूशन होता है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग ये प्रश्न समझते हैं। तो आप लोग नोट में थ्योरी लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट 1 या नोट 1 या 4G में लिख लीजिएगा थ्योरी। लिखिएगा जब एक्सप्रेशन को व्यंजक बोल सकते हैं या जब टर्म जो है जोड़ या घटा के रूप में दिया हो। जब टर्म जोड़ या घटा के रूप में दिया गया हो और हमें जब टर्म जोड़ या घटा के रूप में दिया हो और हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो। जब टर्म जोड़ या घटा के रूप में दिया हो और हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में जिस टर्म में कम शून्यों की संख्या होगी वही हमारा उत्तर होता है। जिस टर्म में या जिस पद में कम शून्यों की संख्या होगी वही हमारा उत्तर होता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर अगर बोलना चाहें तो देखिए इसको टर्म बोल दीजिए, पद बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। एक पद हो गया, दो पद, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो जब संख्या जोड़ या घटा के रूप में हो तो देखिए किस पद में जीरो कम है, तो बोलेंगे सर पहला पद में जीरो कम है। तो क्या गो जीरो है चचा, तो 2 गो जीरो है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। तो इतना तक तो सिर्फ भी समझे, परंतु ये थ्योरी लिखाए हैं, इसको प्रैक्टिकल करके भी समझना है मेरे दोस्त। इन्हें कि रट लेना है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना है, समझना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, संख्या जब जोड़ या घटा में दिया हो, जैसे हम लिखे 20, अब फिर लिखे यहाँ पर सपोज करते हैं 400, अब फिर लिखे हम लोग को 500। बोलेगा बताइए कि सबको अगर जोड़ेंगे तो जीरो कितना आएगा। संख्या जोड़ घटा के रूप में देंगे तो हम बोलेंगे जीरो की संख्या सबसे कम कहाँ है, इसमें एक गो जीरो है, तो कम वाला ही उत्तर हो जाएगा, 1 जीरो। बोलेंगे कैसे, तो देखिएगा हम ऐसे करके लिखेंगे 20, फिर जोड़ना है तो इसके सामने में डबल जीरो दे के लिखेंगे 400, फिर डबल जीरो ऐसे करके देंगे, फिर लिखेंगे हम लोग कितना 500। तो जीरो जीरो जोड़ कर लास्ट में जीरो आएगा। ये जो चचा 2 है, जीरो जीरो जोड़ के लास्ट में 2 ही आएगा। इधर 5 4 9 हो गया। तो देख रहे हैं आप जीरो कितना आ रहा है, सिर्फ एक ठो जीरो आ रहा है लास्ट में। क्यों, ये कम है तो ये 2 जो है ये आपको जीरो लग रहा है, तो 2 उसके जगह डिजिट न ला देगा। और हम लोग को जीरो ज्ञात करना है तो थ्योरी कहता है सिर्फ जीरो से लेना देना होता है, ना कि अंक से लेना देना होता है। तो अब हम घटा करके भी समझ सकते हैं, समझिएगा।
जैसे हम एक और डेटा यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, सपोज करते हैं कौन डिजिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए 150, यहाँ लिख दिए हम लोग को 400, यहाँ लिख दिए हम लोग, मान लिया जाए 5 पर ढेरी जीरो ले लेते हैं हम लोग। पूछेगा बताइए इस सब को जोड़ेंगे तो अंतिम में कितने शून्य आएंगे। तो अभी तुरंत हम थ्योरी लिखाए थे आपको खोल खाल के, जब सभी टर्म जोड़ या घटा के रूप में दिया हो और हमें योग या माइनस के रूप में जीरो की संख्या ज्ञात करना हो, तो जीरो की संख्या वही होगी जिस पद में जीरो की संख्या कम हो। तो सबसे कम कितना जीरो है, एक न पद में, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 1 जीरो आएगा अंत में। बोलिएगा कैसे। तो अगर चाचा इसको समना समनी करके जोड़ते तो हम लोग बड़ा वाला डिजिट ही पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पर कितना जीरो लिख लेते, 3 2 5 को जीरो लिख देते यहाँ पर। चलिएगा, तो 3 2 5, इस पे फिर 4 पे हम लोग कितना जीरो लिख लेते हैं, 3 ठो जीरो लिख देते हैं 4 पर। फिर 150 जोड़ना है तो 150 लिख के हम लोग कितना लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जीरो आ गया जोड़ने पे बाद, और ये जो डिजिट है यहाँ पर लास्ट में कितना ला दिया, 5। अब इधर कुछ आया, हमको कोई लेना देना, अंत से जीरो कितना आया, 1। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, मान लिया जाए, सपोज करते हैं इसमें घटा हो, मान करते हैं कि सपोज क्या हो, घटा हो, और ये दोनों क्या हो, जोड़ हो, तब भी आपका जीरो लास्ट में एक ही आना है। जोड़ घटा जिसमें कम है एगो जीरो, तो यही आना है। तो कैसे होगा तो हम लोग समझते हैं। चलिएगा देखिएगा, हम लोग कर बनते हैं। ये सब अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो दो जोड़ने वाला था, तो ये तो माइनस में, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये और ये हम लोग अगर घटाते हैं, ये दोनों जोड़ है, तो हम लोग पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे हम लोग जैसे ये, तो 5000, 5 पर कितना जीरो है हम लोग के, 4 जीरो हैं, 2 2 4 1 5 जीरो है। तो हम लोग यहाँ पर 3 इधर 3 2 5 हो गया। अब इस ये भी जोड़ है, तो इसमें 150 हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए, तो 0 0 0 आ गया। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 0 + 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इधर आप हमको कोई लेना देना है नहीं कि लास्ट में सिर्फ यहाँ तक जोड़ें तो कितना आया, 5। अब इसमें हमको जो है 400 माइनस करना है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। 400 हमको इसमें से घटाना होगा जी, हम लोग आपको फुल डिजिट लिख ही देते हैं, तब समझिए। 0 0 0, यहाँ 0 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5। अब इसमें क्या करना है, हमको 400 घटाना है, क्योंकि 400 इसलिए घटाना है कि ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, दोनों को जोड़ दिए, ये माइनस में है तो घटाना है। तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ 4 माइनस साइन है तो माइनस घटा देंगे। तो यहाँ तो 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 में से 0 नहीं जाएगा, 5 उतार रहा है, तो अंत में सिर्फ कितने 0 आ रहे हैं, तो अंत में तो एक ही 0 आ रहा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या निकला कि जब संख्या प्लस या माइनस में हो तो जिस पद में 0 की संख्या कम हो वही उत्तर होता है। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। रीजन जानना है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ हर चीज़ का। चलिए देखिएगा, हम अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला तो ये समझ लें कि संख्या जोड़ या घटा के रूप में हो तो जिस पद में 0 की संख्या कम हो वही हमारा अंत में 0 की संख्या को दर्शाता है। जब संख्या जोड़ या घटा के रूप में हो तो वही 0 की संख्या वही होती है जिस पद में 0 की संख्या कम हो। तो जैसे कि यहाँ पर सपोज कर दिया, यहाँ पर देखा, इस सवाल को हम लोग बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर पहले पद में सबसे कम 0 की जोड़ घटा में संख्या दिया गया है। सबसे कम 0 क्या है, 2 गुना है। तो हम लोग को अंतिम में जब ये जोड़ेंगे तो अंतिम में केवल और केवल कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, आगे यूज करना है नोट में कि संख्या जब जोड़ घटा के रूप में हो, अभी क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताएं। संख्या जब जोड़ घटा के रूप में हो और 0 की संख्या जिस पद में कम हो वही 0 की संख्या को दर्शाता है। तो 0 की संख्या सबसे कम है कितना, पद में 0 की संख्या कितना है, सबसे कम 2 0 है ना, तो ये 2 0 होगा। यहाँ पर लिख दिया हमको जैसे 0, यहाँ पर लिख दिया 75, कितो 0 लिख दिया, फिर यहाँ कितो 0 लिख दिया। तो सबसे कम 0 आया है एगो पद में, तो यही सबसे कम 0 जिधर नजर आ जाए कौनों पद में वही 0, यानी लास्ट में केवल और केवल कितने 0 आएंगे, एगो 0 आएंगे। आप लोग ये समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया जोड़ घटा का बात। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुना में हो तब कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए, गुना में 0 की संख्या जैसे हमको दे दिया कोई 200 गुना करने, कोई दे दिया हमको सपोज करते हैं 300 गुना करने या 3000 गुना करने, 200 गुना 3000। जब गुना के रूप में हो तो 0 की संख्या ऐड होती है। जब हम लोग गुना करते हैं तो पहले बोलते हैं ना 2 गो 0 और 3 गो 0, सर जी 5 गो 0 पहले बैठाए दो बगल में। तो चलिए 5 गो लड्डू पहले बैठा दिए। तो अब यहाँ पर 3 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया,
6। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब गुना में क्या होता है, जीरो की संख्या ऐड होती है। गुना में जीरो की संख्या गिनना है तो लास्ट में जीरो कितना आएगा, तो बोलेंगे 3 और 2 5 को जीरो आएगा। तो जब गुना में हो और हमको गुना करेंगे तो जीरो कितना आएगा, तो ये जीरो जीरो सब गिन के बता देंगे। तो बोलेंगे 2 को जीरो यहाँ, 3 को जीरो यहाँ, अंत में क्या को जीरो होगा, 5 को। देखिए 1 2 3 4 5 को आया, तो आप ले समझ लेंगे। तो जोड़ घटा में जहाँ कम, जितना जिस पद में कम हो वही हमारा जीरो की संख्या है। अब गुना में हो तो गुना में हम लोग जोड़ते हैं जीरो की संख्या को और बता देते हैं अंत में इतना शून्य आएगा, समझ गए। परंतु यहाँ पर समझिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिख दिया 20, गुना लिख दिया गया 30, गुना लिख दिया गया हम लोग का 40, गुना लिख दिया गया हम लोग का 70। बोलेगा सबको गुना करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे, हमको जल्दी बता दीजिए संस्कृत में। तो बोलेंगे 1 को जीरो, 2 को जीरो, 3 को जीरो, 4 को। तो अंतिम में क्या को जीरो आएगा, 4 गो। ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब अगर देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे दिया हम लोग को 20 और गुना दे दिया 30 और गुना दे दिया हम लोग को 40 और गुना दे दिया हम लोग को 50। बोलेगा बताइए कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी जब गुना करेंगे। तो बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 और 3 और 4। तो अंत में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो बोलिएगा ये उत्तर होगा, तो नहीं, ये 100% गलत है। क्यों गलत है, तो ये तो केवल हो गया जीरो जो हमको लॉक रहा है एकदम दृष्टि से देखने में, 1 को जीरो, 2 को जीरो, 3 को जीरो, 4 को जीरो। परंतु जब गुना करेंगे तब ये तो जीरो गिन ही लिए, परंतु संख्या में भी देखेंगे कहीं जीरो पैदा तो नहीं कर रहा है। आपको बताए थे इससे पहले वाले क्लास में, एगो बाबू एगो सोना मिलकर बनाता है एगो मोना, मोना मना एगो जीरो। तो 4 को जीरो तो सिर्फ ऐसे आ गया जो पता चल रहा है, 1 2 3 4, समझ रहे हैं। अगर 5 और 2 मिलता, अभी तुरंत बताए थे इससे पहले वाले, 5 2 मिलता है तो गुणनफल में क्या को जीरो, एगो। 4 और 25 मिल जाता है तो गुणनफल के अंत में क्या को जीरो, 2 को जीरो आता है, जानते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर एगो 2 मिल गया, एगो है यहाँ 5 मिल गया, तो 5 दूनी 10 होगा, तो एगो जीरो और ना बढ़ जाएगा। तो 4 को तो सीधे सीधी देखला से, और 2 यहाँ मिला, 5 दूनी 10 गुना होगा तो एगो जीरो देगा ना जी, तो एगो और जीरो बढ़ जाएगा। तो यानी अंत में कितना जीरो आएगा, टोटल 5 को जीरो की संख्या होगी। आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तब ऊपर वाले पे चलते हैं। सीखने के लिए हमेशा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को लेकर सीखना चाहिए। ये नहीं कि एकदम बड़ का सवाल ले लिए, अपने आप को एकदम बता रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं फलना है दिस एंड डेट है। चलिए अगला देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखें 300 गुना 400 गुना यहाँ पर लिख दिए 2500 गुना लिख दिए हम लोग 20। बोलेगा अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो दिख रहा है उसको गिनते। गुना में जीरो जुड़ता है तो 2 को जीरो यहाँ हो गया, 2 को 4 को हो गया, 4 2 6 को, 1 7 को, तो 7 को जीरो तो सिर्फ देखने वाला हो गया। अब देखेंगे गुणनफल में कहीं 5 2 तो आ रहा है, अगर 2 5 मिल गया तो 1 को जीरो और बढ़ जाएगा। अगर 4 और 25 मिल गया तो 25 चौको 100 होता है, 2 को जीरो और बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 यहाँ मिल गया, 25 यहाँ मिल गया, 25 चौको 100, 2 को जीरो और बढ़ जाएगा लास्ट में, तो टोटल जीरो लास्ट में कितना हो जाएगा, 9। तो कॉन्सेप्ट हो गया, आप यहाँ पर समझ गए कि गुना में जीरो की संख्या ऐड होती है और जो अगर जोड़ या घटा में रहेगा तो जिसमें देखेंगे कम है वही हमारा जीरो की संख्या होती है। तो अब हम दोनों सवाल पे चलते हैं। चलिएगा तो इसको मिटाते हैं और दोनों सवाल को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका, तो ये जोड़ घटा में जब भी आपको दे तो सबसे कम जीरो इसमें है तो यही 2 को जीरो की संख्या हो जाएगा। गुना में दे तो हमको जोड़ना है, तो चलिए 3 को जीरो यहाँ हो गया चाचा, 3 को जीरो यहाँ हो गया, 3 3 6 और 4 को जीरो यहाँ है, तो 6 3 3 6 इधर 4 हो गया 10 10 इधर 3 हो गया कितना 13 13 यहाँ पर हो गया आपका 6 को जीरो है, यहाँ पर 6 को जीरो है, तो 13 और 6 हो गया टोटल 19 गो। जो सीधे सीधे देखने से पता चल रहा है क्या को जीरो हो गया 19 गो। अब देखेंगे कि कहीं 5 और 2 भी तो नहीं मिल रहा है, एगो जीरो भर जाएगा। तो हाँ बोलेंगे सर जी मिल तो रहा है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ सम संख्या एगो 2 मिलेगा, ठीक है, तो 2 से कटता है तो एगो 2 मिल जाएगा, यहाँ 5 से कटता है तो एगो 5 मिल जाएगा, एगो 5 एगो 2। अब जरा नहीं समझ में आ रहा है जरा से पहले वाला वीडियो देखिए, यहाँ 2 से कटता है तो क्या गो 2 मिलता है, एगो। 5 से ही कटता है तो क्या गो 5 मिलता है, एगो। वो से नहीं समझिए, 5 गुना 3 लिखल है तो एगो 5 है, 21 गुना 2 लिखेंगे तो एगो 2 है, तो 5 गुना 2 होगा तो एगो जीरो और बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 2 मिले तो एगो जीरो, 25 4 मिले तो 2 को जीरो। आप बोलेंगे 4 सर जी यहाँ से ले लियो, अब 25 यहाँ से, 25 चौको 100, 4 5 मिल गया,
4 25 मिल गया तो 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा। अब तक कहीं मिलवे नहीं करेगा, कहने 5 का खेले खत्म हो गया। जीरो पैदा तो वही करता है 5 और 25। तो टोटल जीरो की संख्या बोले तो हमारा हो जाएगा 19 1 20 2 22। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, सी 22। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को आप समझें। चलिए हम और इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसी टाइप पे प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 ले लिए हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, अब हम लोग बनाते हैं। देखिएगा कॉन्सेप्ट हमको समझाने में सिर्फ समय जो लग जाए, उसके बाद तो प्रश्न देने में कुछ भी समय नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट में समय देना है, सीखने में समय देना है, रीजन जानने में ही समय देना है। चलिए संख्या जोड़ या घटा के रूप में हो और हमको जीरो जोड़ के बताना हो कि अंत में कितना आएगा, तो बोले थे जिसमें कम जीरो हो वही हमारा जीरो की संख्या को दर्शाता है। तो बोलेंगे सर जी जोड़ घटा में है तो कम जीरो क्या को नजर आ रहा है, 2 गो। तो जब को जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या को जीरो आएगा, 2 गो, कोई समय नहीं लगा। अब गुना का हुआ तो अभी तुरंत बताएं, गुना में जीरो की संख्या को ऐड करते हैं जो झलकाता है पहले। तो बोलेंगे सर जी 3 गो जीरो यहाँ है, 3 गो जीरो यहाँ है, 6 हो गया, 6 और 4 गो जीरो 10 और 10 और 3 गो जीरो 13, 13 और इधर 4 गो जीरो हो गया 17। तो 17 को तो सीधे सीधे एकदम तिरछी नज़र से देखने से ही लौक रहा है। अब गुना है तो देखेंगे कहीं 4 5 या 2 या 4 5 या 2 तो नहीं मिल रहा है, एगो जीरो बढ़ जाएगा। 4 25 मिल जाएगा तो 2 गो जीरो मिल जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ 4 से काट देते हैं तो ये 4 से कटता है और ये 25 से कटता है। तो ये 4 से कटेगा 13 चौका 52, ये 25 से कटेगा तो 25 से 4 मिलता है। तो क्या गो जीरो बैठाते हैं जी, 2 गो। जो नहीं समझ रहे हैं ये पीछे वाला वीडियो देखिएगा। जब भी कोई संख्या 4 और 25 से कटे, गुना में हो 4 और 25 से कटे तो 2 गो जीरो आएगा ही, और 5 और 2 से कटे तो 1 गो जीरो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिख दिए 45 है, यहाँ लिख दिए 22। अंतिम में देखिएगा ये संख्या 5 से कट रहा है और ये संख्या 2 से कट रहा है, तो अंतिम में 1 गो जीरो आएगा। कैसे देखिए 5 दूनी 10 का 1 गो जीरो आया। अब यहाँ पर लिख दिए हम लोग 75 और यहाँ पर लिख दिए हम लोग सपोज करते हैं 44। ठीक है, तो देखिए 25 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 2 गो जीरो आएगा। बोले कहाँ से थे, देख रहा लिख सके 3 गुना, 3 गुना हम इसको लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 11, हाँ लिख सकते हैं। तब 25 चौका 100, 2 गो जीरो आया लास्ट में। ये तो कुछ हुआ अंक से तो कोई लेने देना नहीं। तब 5 और 2 से जब भी गुना में कटे तो 1 गो जीरो, 4 और 25 मिल जाए तो क्या गो जीरो, 2 गो। ये तो परसेंटेज में भी आपको पढ़ाए हैं। चलिए यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग को 17 गो तो बिना देख ले जीरो, देखल वाला जीरो आ गया जो लौक रहा है 17 गो। यहाँ 4 से कटेगा, ये 25 से कटेगा तो 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा। फिर अगला देखेंगे और कहीं 5 2 मिल रहा है गुना में, तो हाँ मिल रहा है। एगो 5 यहाँ मिल गया, एगो 35 में 5 मिल गया, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 4 से ही कटबे करेगा तो 25 से 4 मिलेगा तो 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा। तो 17 4 अंतिम में जीरो कितना हो जाएगा 21। तो राइट उत्तर कितना हो जाएगा सी। समझ होंगे कैसे, तो एगो 5 यहाँ मिला जी, ठीक है। एगो 7 5 35 में 5 मिलेगा, गुना लिखेंगे तो 5 अपन गुना 5 25 हो गया, और 4 से ही 52 में भाग लगता है ना, 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 25 4 मिलेगा तो 2 गो जीरो और बढ़ जाएगा। तो अंत में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 21। तो आशा करते हैं कि ये जोड़ घटा वाला कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, अप्लाई करना है, दूसरे टीचर की तरह भूल नहीं जाना है। दूध में पानी मिला है, इसको यहीं रख दो, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। उस चीज़ को यूज करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न ले लिए हैं, प्रश्न संख्या 5 6 7। अब जो हमें पावर के फॉर्मेट में जो होता है उसमें कैसे हम खोजेंगे कि जीरो की संख्या क्या होगी। ये ज़्यादातर जो है अगर अदर टीचर के बिहाफ पे बोलें या स्टूडेंट के बिहाफ पे बोलें तो ये सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कौन सा, जैसे ऊपर वाला प्रश्न इजी है, परंतु इस प्रश्न को बात अगर हम करते हैं तो इस प्रश्न में जल्दी से निकाल पाना थोड़ा सा समय जो है ले लेता है, यानी कि टाइम टेकिंग हो जाता है। परंतु आप यदि हमारे हर वीडियो को बारीकी से देखे होंगे, फेर बनाए होंगे, इधर उधर वाला टीचर को ना देखे होंगे, तो आप इजी वे में बना लेंगे और समझ भी जाएंगे, कोई समय नहीं लगेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 में क्या करता है, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। जीरो जब भी पूछता है तो अंत में कितना जीरो आएगा वो पूछता है। तो इसमें भी हमको जीरो की संख्या बताना है। तो हम आप लोग को बोले थे कि जीरो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 मिलके कितना जीरो बनाता है, 1 बनाता है। अगर इसमें हम एक और 5 मिला देते क्या जीरो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इससे पहले वाले प्रश्न में कि सर 2 और 5 मिल गया तो एगो
शादी हो गया, एगो लड़का शादी हो गया। जीरो बनाने का मतलब है जोड़ा होना, किसका? 5 और 2 का। तो यहाँ तो एक लड़का एक लड़की मिल गया तो ये शादी का जोड़ा हो गया, तो एक जोड़ा बन गया तो एगो जीरो हो गया। क्या 5 जोड़ा बनाएगा? नहीं। अगर ये लड़का है तो इसके लिए 2 चाहिए ना जी, एगो लड़की, तो लड़की तो है ही नहीं। तो 5 और 2 मिल गया और ये 5 अकेले छूट गया, इसके साथ अब 2 नहीं है तो ये जीरो अकेले नहीं बना सकता है। अगर यहाँ पर एक और 2 ही दे दे हम तब भी अब जीरो ही नहीं बना सकता है। ये जीरो तभी बनाएगा जब कहीं न कहीं 2 है तो एगो 5 और मिलेगा, तब आपका 2 को जीरो होगा। ये हम आप लोग को बताए थे। दूसरा चीज़ हम लोग को इसमें कॉन्सेप्ट में आपको क्या जो लिखे थे कि जैसे यहाँ पर लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ लिख दे 5। बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो बोले नंबर ऑफ जीरो जो है जिसकी संख्या कम होती है उसी पर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ एगो 5 है तो जीरो भी कितना आएगा? एक कहने 2 तो बहुत सारा है। यदि एक ठो ही लड़की है और बहुत सारा लड़का है तो शादीशुदा जोड़ा एक ही का ही शादी होगा, यह लड़की इसके साथ बुक हो जाएगी। तो एक ठो जीरो आएगा, इधर आपसे जीरो नहीं होगा। अगर हम इसी में यही बोल दें यहाँ पर कि बहुत सारा हम 5 ही लिख दें, बहुत सारा 5 लिख दें, ठीक है, और सिर्फ एक ठो यहाँ पर 2 दे दें, तो बोलेंगे जीरो की संख्या कितना होगा? तो बोलेंगे 5 तो बहुत सारा है सर, कम क्या है? 2। तो 2 कम है, एगो ही नहीं 2 आया है, तो 5 तो 2 आया, तो एगो ही जीरो होगा, लास्ट में 1 जीरो होगा, सिर्फ एक जीरो होगा। क्यों? कि 5 दूनी 10, अब जो बच गया वो बच गया। तो हम लोग गुणनफल में यही देखते हैं कि सबको सॉल्व नहीं करते हैं, उसको देख के डिपेंड कर। जरूरी नहीं है कि जीरो की 5 की संख्या कम हो, 2 की संख्या ज़्यादा हो। 2 की भी संख्या कम हो सकती है, 5 भी की संख्या कम हो सकती है। टीचर रटा देते हैं कि 5 ढूंढना है, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? जिसका संख्या कम है उसी पर डिपेंड करता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किसी गांव समाज में यदि 10 ठो लड़की है और मान लिया जाए 25 गो लड़का है, तो बोलिए शादी कितने का होगा? तो डिपेंड करेगा सिर्फ लड़की पर ही ना, कि 10 गो लड़की है तो 10 गो लड़का के साथ शादी होगा, यानी जोड़ा क्या को बनेगा? 10 गो। अगर मान लिया जाए हम लोग लड़के कर देते हैं, सपोज करते हैं लड़का कर देते हैं 12 गो, लड़की कर देते हैं 50 गो, तब बोलिए यहाँ डिपेंड कर रहा था लड़की पर जोड़ा बनाने के लिए कि 10 गो लड़की है 25 गो लड़का है, तो जोड़ा 10 गो लड़की का ना शादी होगा और ये लड़का बच जाएगा, तो यहाँ 10 गो जीरो आएगा, जो है जोड़ा बनेगा वो जीरो। अगर मान लिया जाए यहाँ पर यहाँ का बात करें कि लड़का 12 है लड़की 50 है, तब शादीशुदा जोड़ा कितने बनेंगे? तो 12 गो लड़का पर डिपेंड होने लगेगा तब, क्योंकि लड़की तो बहुत सारे हैं, तो 12 गो लड़का ही डिपेंड बनाएगा शादीशुदा जोड़ा होने पर। अब जो लड़की बच जाएगी वो बच जाएगी। तो कहने का मतलब जीरो की संख्या जो होती है वो जिसकी संख्या कम होती है उसी पर डिपेंड होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें 5 पे पावर लिख दिए 3 और यहाँ 2 पे पावर लिख दिए हम लोग 2। बताइए कितने जीरो होंगे? तो 5 का पावर 3, तो इसका मतलब है यहाँ कितने 5 है जी? 3 5 है। 2 का पावर 2 मतलब कितने 2 है जी? 2 2। तो 2 की संख्या कम है ना, तो जीरो भी 2 होगा, क्योंकि इसका सेटिंग इसके साथ है, इसका सेटिंग इसके साथ। तो ऐसे भी 25 चौके 100, तो लास्ट में क्या को जीरो आएगा? 2 को जीरो आएगा। जीरो की संख्या कितनी होगी? तो डिजिट में संख्या लिखा रहता है 2 को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जब भी गुना में हो तो देखेंगे, अगर देखने से पता चल रहा है कि इसकी संख्या कम है तो बोलेंगे सर जी 2 की संख्या कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगा? 2। यहाँ पर 5 का पावर 8 भी कर दें तब भी कितना हो जाएगा? 2। चलिए तो हम लोग आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है, तब 2 कितना है? 165 गो है, अब 5 क्या गो है? 142 है। तो लड़का इतने है लड़की इतनी गो है, तो जोड़ा क्या को बनेगा? शादी क्या को होगा? तो बोलेंगे सबसे कम संख्या कितना? 142 है ना जी, ये 100 कितना है? 65। तो 142 को 5 है, 2 तो ढेरी है, लड़का तो ढेरी है, लड़की तो कम है ना, 142 है, तो जोड़ा क्या को बनेगा? तो जोड़ा बनेगा सिर्फ और सिर्फ 142 को करना, इसमें जोड़ा बन जाएगा 2 के साथ। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 142, 142। जिसकी संख्या कम हो उसी पर डिपेंड करता है। अब चले आइए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुना में 5 और 2 पे ही फोकस करना है, इसके अलावा 3 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, इस पर कुछ भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ 5 और सम संख्या पर फोकस करना है। चलिए यहाँ पर 5 है 15 गो, यहाँ पर 5, यहाँ 15 गो है, यहाँ 5 क्या गो है, यहाँ 5 गो क्या गो है। तो आपको ये सब बनाने से पहले अब इसको टीचर तोड़ेगा 9 गुना 5, जैसे इसको अगर हम बताना चाहें तो हम यहाँ पर पहले भी आपको बताए हुए थे। तो यहाँ पर हम जैसे इसको बताना चाहें तो लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना है? 15, यानी 5 कितना है? 15। यहाँ 9 गुना लिख सकते हैं हम लोग कितना? 5 9 5 45 होता है, तो एकरा पर पावर कितना हो जाएगा हम लोग का? 30। गुना 8 है तो इसको बोलेंगे लिख सकते हैं सर जी 2 पर पावर कितना? 3। अब पर पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं?
21 लिख सकते हैं। अब यहाँ बोलेंगे 5 पर पावर सर जी 15, यहाँ 5 पे पावर लिख सकते हैं, इसको भी, इस पे भी पावर 30 और इस पे पावर 30, तो यहाँ क्रॉस में लिख सकते हैं 5 पे पावर हम लोग कितना 30, और गुना यहाँ 2 पे पावर लिख सकते हैं हम लोग, 2 से गुना कर दे 2 टू दी पावर, तो 2 इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पावर 30। तो 5 का अगर ये दोनों बेस समान है तो 9 से कोई लेना देना नहीं था, 9 तो जीरो बनाता नहीं है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना 45, और गुना लिख सकते हैं 2 पर पावर हम लोग कितना 63। तो नंबर ऑफ जीरो कम पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 45, कि मात्र 5 जो कितना सबसे कम 5 है ना का है, तो 5 की संख्या 45 है, 2 तो ढेरी है, तो जोड़ा तो बनेगा जितना कम हो उसी पे डिपेंड करता है, तो जिसका कम हो तो 5 की संख्या 45 है, तो अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 45। परंतु ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं कुछ छोटे कॉन्सेप्ट जो नहीं जानते हैं, कम कॉन्सेप्ट जानते हैं, वैसे टीचर ऐसे बनाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं बनाना, ये गलत नहीं है, सही है, 100% सही है, परंतु ऐसे करना नहीं है। अब जब हम बताएंगे तो बोल रहे क्या सर जी दोनों तो एक ही चीज़ है ना, ऐसे कौन पकड़े कि वैसे कौन पकड़े, नहीं बउआ दोनों अंतर है। चाइना का लोग कभी देखा है तुम? हाँ देखा है, वो देखने में एक जैसा लगता है। नेपाल का आदमी देखा है, वो दोनों में एक, तो दोनों एक ही है, चाइना और नेपाल दोनों का निवासी एक है, दोनों दो है ना जी, तो देखने में लगता है दोनों एक है, चाइना का लोग अलग है, नेपाल का लोग अलग है। चलिए, तो यहाँ पर देखने से लगता है कि वही है, जब पढ़ा देंगे सर जी दोनों तो एक ही बात है, तो चाइना और नेपाल दोनों बोल देंगे एक ही देश है, एक ही का निवासी है। चलिए देखिएगा, तो हम आपको बताए थे इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, रिकॉल करते हैं कि कोई संख्या 2 से कटता है तो हमें 2 क्या को मिलेगा एगो, कोई संख्या 4 से कटता है तो हमें 2 क्या को मिलेगा 2 गो, कोई संख्या 8 से कटता है तो 2 क्या को मिलेगा 3 गो, कोई संख्या यदि 16 से कटता है तो हमें क्या को मिलेगा 2 4 गो, कोई संख्या 32 से कटता है तो 2 क्या को मिलेगा 6 गो। तो इधर आप चलिए लिख सकते हैं, उसी प्रकार कोई संख्या 5 से कटता है हमें तो 5 क्या को मिलेगा एगो, अगर 25 से कटता है तो 5 क्या को मिलेगा 2 गो, यदि 125 से कटता है तो 5 क्या को मिलेगा 3 गो, ये आपको हम बताए थे। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं हमको ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे किसकी संख्या पहले कम है उस पर डिपेंड करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे सर जी 5 तो यहाँ मिल गया 15 गो, अब 5 से ही कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो यहाँ पर क्या गो 5 मिलेगा, तो 5 से कट रहा है तो हमको को मिलेगा कितना 9 × 45 एगो 5, तो यहाँ हो जाएगा 15 गो 30 गो, यहाँ तो दूर तो ढेरी है, ये देखिए 8 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है। अगर हम स्टेप वाइज लिखना चाहें इस सवाल को यहाँ पर, तो हम बोलेंगे 15 गो 5 यहाँ हो गया, ये 5 से कट रहा है तो एगो 5 मिलेगा, 15 30 कितने 45, तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितना हो जाएगा 45। अब बोलेंगे सर ये काहे ने सॉल्व किए, तो ये ज़्यादा हो गया ना भैया, कैसे ज़्यादा हो गया, 8 से कट रहा है तो क्या को मिलता है 3 गो, 8 से कटता है तो हमें 2 क्या को मिलेगा 3 गो, और 3 गुना 21 ना पावर करेंगे, 8 में से कट रहा है तो इन्हें पावर नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्टे बोलेंगे 8 से कटता है तो क्या को 2 मिलता है 3 गो, और पर पावर है तो 3 गो पर भी पावर है, 3 से गुना करेंगे तो 21 तिया कितना हो गया 63 है, इधर दोनों जोड़ दिए 45, तो 45 है ना कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 45। तो कैसे बनाए सर जी 5 से कटता है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ 5 अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अगुना 15 पावर है तो 15। अब यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ 5, तो 5 से कटता है तो एगो 5 मिलेगा, और ओकरो पर पावर है हम लोग का कितना 30, तो 1 गुना 30 लिख देंगे। अगर नंबर ऑफ हमको 2 खोजना है तो 8 से कटता है, तो 8 से कटता है तो क्या गो मिलता है 2, 3 गो 2 मिलता है, तो 3 एकरो ऊपर पावर है, लिख देंगे कितना हम लोग 21, तो बोलेंगे 21 या 63 ज़्यादा हो जाएगा, यही ना कम होगा, 5 पे पावर 15, 5 पे पावर 30, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 45, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 45। तोड़ना नहीं है भाई, छोटा सवाल है, दोनों तोड़ लेंगे, ये तोड़ के दिखाइए। चलिए, तो हम लोग अब नीचे वाले सवाल की ओर चलते हैं, इसको समझते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। चलिए, यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए गुना में सब दिया गया है, तो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसको यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ हम लोग पहले नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 5 कितने, तो नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, तो बोलेंगे खाली 5 से कटने वाला पर फोकस करेंगे, तो बोलेंगे 25 से कटता है, तो जी बाबू 25 से कट रहा है तो क्या गो मिलेगा 2 गो, तो 22 दूनी 44 गो, तो यह मिल गया, ठीक है। 5 क्या गो मिल गया 44 गो, ठीक है। 5 से कटता है तो 2 गो मिलता है, पावर है तो गुना करते हैं। अब फिर ये 5 से कट रहा है, तो 5 से कटता, ये 25 से कटा तो 2 गो मिला, तो 22 दूनी 44, ये 5 से कटता है 25 से नहीं कटता है, तो 5 से कट रहा है 35, तो 1 गो 5 मिलता है, 1 गुना 4, 4 गो इधर हो गया।
अब यहाँ ई 5 से कट रहा है तो एगो मिलता है, 6 गुना 1 6 गो हो गया। अब उधर भी करेंगे तो 5 देख रहे हैं कि यह ढेरी भर गया है, तो इतने तो होगा ना। अब 2 भी थोड़ा कुछ काउंट कर लेते हैं। चलिए 2 की संख्या काउंट करते हैं, 5 तो ढेरी आया है, 2 कम है। तो देखेंगे ये देखिए 24 से कट रहा है तो हम लोग बोल रहे थे 4 से कटता है तो हम लोग को क्या गो मिलता है, 2 गो। और 24 8 से कटता है तो क्या गो मिलता है, 2 3 गो। तो 2 की संख्या यहाँ मिलेगा, 24 8 से न कटता है, 8 गो में 2 गो, 3 गो ना 2 होता है पावर, तो 8 से कट रहा है तो हमें 2 क्या गो मिलेगा, 3 गो। और ऊपर ऊपर पावर है तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 2 वाला पर फोकस करेंगे। 32 से कटता है तो क्या गो मिलता है, तो हम बोलेंगे सर 32 से कटता है तो हम लोग को 5 गो मिलता है। कैसे 32 के ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 4 से कटता है तो 2 गो, 8 से कटता है तो हम लोग को क्या गो मिलता है, 3 गो, 16 से कटता है तो क्या गो, 4 गो, 32 से कटता है तो 5 गो 2 मिलता है। तो ये संख्या 32 से कट रहा है तो 5 गो मिलेगा, ऊपर में भी पावर है तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ और 2 वाला पे फोकस करिए, 2 की खोज रहे हैं तो यहाँ तो 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12। तो ये 4 से कटता है तो क्या गो मिलेगा, 2 गो। 8 से नहीं कटता है तो 7 दूनी 14 गो मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं। चलिए फिर से काले गुना बार बार करेंगे। तो ये कितने से कट रहा है, 8 से, तो 8 से कटता है तो 3 गो मिलता है, तो 3 गो ये हो गया। यहाँ पर आप 2 वाला पे फोकस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर और 2 फोल्ड करें तो ये 32 से कट रहा है तो क्या गो मिलता है, हम लोग 32 से कटता है तो 5 गो 2 मिलता है, तो 5 तिया कितना हो गया, 15 गो 2। चलिए यहाँ पर बात करें 2 तो ये 4 से कट रहा है, 4 से कटता है तो क्या गो 2 मिलता है, 2 गो। और 2 गुना कर देंगे 7 तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। और आ जाइए यहाँ पर 2 आ जाइए, ये 22 से कट रहा है, 22 जो है 2 से कट रहा है तो 1 गो 2 मिलता है, तो 9 1 कम 9 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए तो 15 में जोड़ देंगे 3 18, या एक इससे जोड़ देंगे, इसमें दे दीजिए तो हो जाएगा कितना, 15 15 30 2 32 32, अब प्लस 9 जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 41। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 41। बोलिएगा 41 से कैसे हो गया, देखिए 5 गिनने का कोई जरूरी नहीं है, 2 का संख्या टोटल कितना हो गया, 41। जिसका मिनिमम पावर हो वही पे डिपेंड करता है, मिनिमम संख्या उसी पे डिपेंड करता है, कम संख्या उसी पे डिपेंड करता है। तो 41 गुण लड़की है, जितना वो लड़की रहेगा तो लड़का कितना होगा, क्या मतलब है। तो यहाँ पर 5 तो ढेरी आते जाएगा, परंतु लड़का तो खत्म हो गया, 41 गुण कोटा बुक हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाए, 41। तो राइट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर। कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। चलिए अब एक बार फिर से यहाँ पर अगर समझना है तो हम आपको शुरू में बताए हैं कि इस कट रहा है 8 से तो 3 गो मिलेगा, ई कट रहा है किससे 32 से कट रहा है तो क्या गो मिलेगा, 5 गो, खाली 2 पर। ई कट रहा है 4 से तो 2 गो मिलेगा, 7 दूनी 14। ऐसे करके हम लोग बना लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं और देखते हैं उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 8 ले लिए हैं और ये भी वही पावर के फॉर्म में है और इसको समझते हैं। याद रखिए पीछे वाला हर एक कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताते हैं वो आगे यूज करते हैं, उसको फेयर करें, नोट डाउन करें। जो भी हम मुंह से एक बार बोल दिए वो चिरंतन सत्य हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना होता है। तो चलिए 8 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन कहता है 22 पे पावर 3, 23 पे पावर 4 और 24 पे पावर जो है हम लोग का 5 है, 25 पे पावर 6 है, इस तरह लिखा गया है। यहाँ पर तनिक गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का प्लस दे दिया गया है, फिर हमको जो इसके बाद यहाँ से बाद यहाँ पर के बाद यहाँ एक्सप्रेशन लिखे हैं, यहाँ प्लस दे दिया गया है और ये माइनस दे दिया गया। सभी टर्म गुना में नहीं है, इससे पहले वाला जो था सब गुना में था, यहाँ प्लस माइनस के बिहाफ पर दिया गया है। तो बोल रहा है व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिख लिए यहाँ पर और हम लोग 4G मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 4G पहला राम का नाम, दूसरा 4G सत्य है बस, बाद में की सब मोह माया। चलिए प्यार मोहब्बत सब क्या है, मोह माया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं। तो हमको क्या ढूंढना है, तो हम ग्रुप बना देते हैं। इसको मान ले लेते हैं, ये ग्रुप ए हो गया और ये जो अगला ग्रुप है इसको ग्रुप बी मान लेते हैं और इसको जो है ये जो ग्रुप दिया गया यहाँ से यहाँ तक का इसको ग्रुप सी मान लेते हैं और ये लास्ट वाला को मान लेते हैं ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप ए में देखते हैं कि हम लोग को कितने जो है जीरो मिलते हैं। जीरो मिलने के लिए 5 और 2 में भी जिसका संख्या कम होगा उसी पर डिपेंड करता है, हम लोग जानते हैं। लड़की कम होगा तो जोड़ी भी लड़की कम में डिपेंड करेगा शादी का, लड़का अगर कम होगा तो लड़का का जोड़ी शादी में डिपेंड करेगा, उसी पे बता दिए। ये सब एक ही बात को बार बार नहीं बोलेंगे। चलिए
पैसा लगता है बोलने में, क्या है बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ, तो 5 की संख्या हमको कम लग रहा है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ देखेंगे 5 गिनेंगे, जब नंबर ऑफ 5 कम है तो नंबर ऑफ 0 वही दर्शाता है, जिसकी संख्या कम हो 2 और 5 में नंबर ऑफ 0 उसी पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 से कट रहा है, तो 25 से कटता है तो क्या गो 5 मिलता है जी, 2 गो, तो 25 से कट रहा है तो 2 गो 5 मिलता है, तो यहाँ पर 2 अब ओकरो पर पावर है कितना, 25 से मिलता है तो 5 क्या को मिलता है, 2 को, 2 को 5 को लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 2, आप पावर उकड़ो पर है 6 गुना लिख। अब 2 देखते हैं तो 2 देखेंगे ढेरी है, यहीं अगर बात करें तो ये 8 से कट रहा है, कौन चीज़ से कट रहा है, 8 से कटता है, 8 से कटता है तो 3 को मिलता है 2, और 3 गुना कर देंगे 5, तो 5 तिया 15, तो यहीं 2 हो गया ज़्यादा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर जो है ना 12 से, तो प्लस ही आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यहीं 2 करेंगे, 24 से कट, यहाँ 8 से कटता है तो क्या गो 2 मिलता है, 3 गो, और एकरो पर पावर है 5, तब 5 तिया 15 ढेरी ना हो जाएगा, 5 तो कम में ना है, लड़की तो कम में ना, जितना कम लड़की रहेगा उतने ना शादी के जोड़ा फिक्स कर पाएंगे, तो यहाँ हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 के लिए कम संख्या कितना है, 6 दूनी 12, कम संख्या पर डिपेंड करता है, तो इस खाना में नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे, 12। खाना बी या ग्रुप बी की बात करें हम लोग, तो चलिए ग्रुप बी को सॉल्व करते हैं, जिसका कम हो सिर्फ उसी पर डिपेंड करना है। अब देखिए दोस्तों टीचर वा के दे दीजिए, गुलनखंड करवा रही छू या बने जो डिटेल से, चलिए लेंदी बन जाएगा तो बोलेगा ये सवाल एग्जाम में नहीं आता है, बता दिए तुमको, हमको बताएगा तुमको हम बता दिए। चलिए यहाँ पे देखिए 33 पे पावर 5 है, 5 पे पावर यहाँ 7 है, 17 पे पावर 9 है, 18 पे पावर कितना है 10 है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि सर जी 2 से कट रहा है, तो 2 से कटता है तो 10 दूनी 20 गो, 2 तो यहीं हो गया ढेरी, 5 तो 7 गो न है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना 5 का पावर 7, 5 से कट रहा है तो क्या गो 5 मिलेगा, 1 गुना 7 करेंगे यानी 5 का पावर 7 है 7। 2 का बात करें तो 2 जो है 5 से 7 प्लस ही आएगा, क्यों आएगा, यहीं देख रहे हैं कि 2 मिलेगा तो 2 10 गो तो इन्हें है, ये 2 जो 18 कट रहा है 2 से, तो 2 से कटता है तो 1 गो 2 मिलता है, 10 गो 2 तो इन्हें आ गया, तो 2 ज़्यादा आ गया, तो यहाँ लिख दिए 2 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ डिपेंड करेगा कम संख्या पर, तो 7 को इधर हो गया। चलिए ग्रुप सी की बात करते हैं हम लोग, ग्रुप सी में क्या है, तो ग्रुप सी यहाँ है, जोड़ के बाद इस ग्रुप में कितने 0 आएंगे, तो देखेंगे सर जी 2 तो ढेरी है, यहाँ 4 से कट रहा है, 2 है, यहाँ कट रहा है, 5 पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ 5 का लिखेंगे, 5 से कट रहा है 15, तो क्या को 2 मिलेगा, 5 से कटता है तो 1 गो 5 मिलता है, 5 से कटता है तो 1 गो 5, ओकरो पर पावर कितना है 6, तो 1 गुना 6 यानी 6 गो मिलेगा, और गुना 2 बोलेंगे तो 2 मोर देन 6 आ जाएगा, 2 जो है एक से ज़्यादा होगा, 6 प्लस से होगा, क्यों प्लस होगा, 4 से कटता है तो क्या गो 2 मिलता है 2 गो, और 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 2 ढेरी ना आ गया, कम में संख्या पर डिपेंड करता है, तो कथी लिखेंगे। चलिए अगला, तो यहाँ नंबर ऑफ 0 कम संख्या पर, तो 6 गुना 1 5 क्या को मिला, कम पावर 6 को, तो 6 हो गया। अब ग्रुप डी की बात करते हैं हम लोग लास्ट नंबर में, तो ग्रुप डी ये, तो बोलेंगे सर जी यहाँ पर देखिएगा ग्रुप डी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बोलेंगे सर जी 2 गो 0 तो यहीं मिल गया, 2 गो 0 तो यहीं मिल गया, अगर लिखना चाहें तो 0 लिख रहे हैं, 2 गो 0 तो यहीं मिल गया, यहाँ 30 4 बार लिखाएगा तो 4 गो 0 गुना में होगा जी, तो 30 4 बार लिखाएगा तो 4 गो 0 इधर हो गया 6। अभी यहाँ ये सब तो छोड़िए दिए हैं, ये 5 छोड़िए दिए हैं, यहाँ पर 5 मिलेगा, तो यहाँ पहुँचे, तो यहीं हम लोग देख रहे हैं कि सपोज अगर बात करना चाहें तो यहीं पर हम लोग को कितना 2 मिल रहा है, देखिएगा 10 था, तो यहीं मिल जाएगा हम लोग का 10 गुना 10 करेंगे तो 2 गो तो इधर मिल गया, इधर गुना करेंगे हम लोग को तो कितना मिल गया जी, 4 गो मिल गया, 30 गुना 30 करेंगे तो 4 हो ही जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर बात करें तो देखिएगा 100 का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो 100 होता है, 2 गो 2 यहीं मिल गया, 6 कौन जी कहता है हम लोग का यहाँ पर मिल गया कितना 35, 35 के बाद तो और कुछ डाटा नहीं लिए, हम एक बार मिला लेते हैं, 35 के बाद कोई डाटा तो नहीं है इसमें। चलिए 35 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर 3, 35 पे पावर हम लोग का 4 है, ठीक है 35 पे पावर 4। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो हम यहाँ पर डिपेंड अगर करना चाहें, इसमें 3 टर्म में लिखा है, एक बार क्वेश्चन हम लोग मिला देते हैं कि टर्म ठीक है 10 पे पावर 2 गुना 35 पे पावर 3, गुना है आपका 30 पे पावर आप लोग का लिखा गया है 4, अब यहाँ कोई गुना नहीं दिया है, तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ ढूंढना चाहें तो 10 पे पावर 2 2 गो 0 यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए 3 पे पावर यहाँ लिखा गया है 4, तो 4 बार लिखाएगा 30, तो 4 को 0 तो इन्हें आना है, 4 2 6 तो इन्हें आ गया, इधर आप गिनवे नहीं करेंगे कि 6 हो गया, तो अब 6 से कम 6 को 0 तो इधरे हो गया। अब 5 का यदि हम बात अगर करें तो इस टर्म में और कहीं 5 हमको नजर नहीं आ रहा है,
एगो 5 यहाँ नजर आ रहा है, इसके साथ सम संख्या कोई नजर नहीं आ रहा है, क्या कि 30 गुना 30 करेंगे तो इसमें या यहाँ बोल सकते हैं हम लोग 5 से करते हैं, अगर यहाँ पर हम बोलेंगे 4 गो जीरो तो इतने आ जाएगा कि 4 गो पावर है तो 4 जीरो आइबे करेगा, तो यहाँ तो 6 से ज़्यादा आइए जाएगा जीरो, यहाँ 6 लिखिए कि नहीं लिखिए। तो हम लोग अभी तुरंत बताए थे कि जीरो की संख्या डिपेंड किस पे करती है, जोड़ या घटा के रूप में हो तो जिस ग्रुप में कम जीरो हो उसी पे डिपेंड करती है। तो ये 12 गो जीरो जोड़ेंगे, फिर 7 गो जीरो जोड़ेंगे और फिर 6 गो जीरो जैमें कम ग्रुप होगा जोड़ या घटा में, तो लास्ट में 6 गो आता है। इससे पहले स्टार्टिंग में ही कोई प्रश्न संख्या 1 और 2 में पढ़े हुए हैं, तो राइट उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा ए। तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे 6। बोलिएगा कैसे हुआ, तो अभी तुरंत आपको थ्योरी समझाए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब प्रश्न जोड़ या घटा के रूप में हो, जैसे यहाँ पर 10 लिख दिए, यहाँ 0 0 0 0 कुछ लिख दिए, तो देखिए जोड़ घटा में दिया गया है तो कम ग्रुप में कितना है, एक गो ने जीरो है। जब 10 को इसके समनों में लिखेंगे तो लास्ट में एक गो ने जीरो आएगा, इधर तो एक आ गया। तो कहने जोड़ या घटा के रूप में हो तो जिस ग्रुप में कम जीरो हो वही हमारा उत्तर होता है। ये नहीं कि सबको इसको जोड़ देंगे बेवकूफ़ की तरह, जोड़ घटा है ना जी, गुना रहता तब ना सब ऐड करते हैं, यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग का जो है जिस ग्रुप में जीरो की संख्या कम हो। तो ग्रुप की संख्या जोड़ हो घटा कुछ हो, सबसे कम कितना है 6। इधर का बात करें तो इधर 6 आएगा या 6 से ज़्यादा आएगा तो चलेगा, ओकरा की लेना है, सबसे कम यही ना ग्रुप आया, तो इसी ग्रुप पर डिपेंड करेगा। क्यों कि यहाँ देख रहे हैं कि 10 का पावर 2 है तो 2 गो जीरो तो इन्हें हो गया, यहाँ पर देखेंगे 30 पर पावर 4 है तो 4 गो जीरो इन्हें हो गया, तो 4 2 6 गो तो इन्हें हो गया जो लौक रहा है। अब अगर मिलेगा तो 6 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा तो सबसे कम है यहीं पर ना, यहाँ तक तो 6 गो ढूंढिए गया है, 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ पावर है, तो 6 गो तो हो ही गया। अगर मान लिया जाए इसके बाद मिलता तो 6 से ज़्यादा होता, परंतु उससे तो लेना देना होता नहीं, जोड़ घटा में जब कम जीरो आता है ओकरे से लेना देना है। तो इस ग्रुप के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि एक में 6 गो जीरो आएगा, इस ग्रुप के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे व्यंजक को, इसको व्यंजक बोलते हैं प्लस माइनस में हो तो कितने जीरो आएंगे 6, तो राइट हम लोग का उत्तर आ जाएगा कितना 6। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे का प्रश्न लेते हैं। चलिए तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 ले लिए हैं और इसको समझते हैं इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, 8 पे पावर 125 माइनस 8 पे पावर 124 माइनस 8 पे पावर 123 गुना या इंटू लिखा गया 3 पे पावर हम लोग का यहाँ दिया गया है 227। हम लोग एक बार डाटा मिला लेते हैं कि सही दिया है कि नहीं पावर, हाँ 3 पे पावर 227, 3 पे पावर 226, 3 पे पावर 225 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन यहाँ पर है। और यहाँ 10 नंबर प्रश्न सेम टू सेम है, इस तरह के फॉर्मेट में है ऑप्शन है, इसमें भी शून्यों की संख्या लिखना, इसका लैंग्वेज नहीं लिखें। ये क्वेश्चन जो है आपके YouTube पर का ही एक बहुत अच्छे और प्रसिद्ध टीचर का है और उनका उत्तर कहना है कि रे भैया रे बाबू सुनो, इसमें कहीं भी तुमको 5 नज़र आ रहा है, 2 और 5 मिलता है तब न जीरो होगा रे, तो यहाँ नहीं कहीं 2 नज़र तो आ रहा है, 2 से कटता है 5 नहीं ना 3 है ना, तो जीरो की संख्या कुछ भी नहीं होगी। समझा, ये प्रश्न जो है जीरो की संख्या मार देता है, कुछ भी नहीं होगी। एग्जामिनर इसमें गलती कर दिया, ऑप्शन कुछ नहीं होगा। तो हम उस टीचर का नाम नहीं लेंगे, वो टीचर 1000% छोड़ 200%, 1,00,000% गलत बता दिया है। इसमें जीरो की संख्या बनेगा, टीचर थोड़ा सा पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे बनेगा, रटिए मत, कट कॉपी पेस्ट यहाँ उठा के वहाँ कर दिए। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हम जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे मिनिमम पावर वाला कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 8 पे पावर हम लोग का कितना है मिनिमम पावर, कम पावर कितना 123, तो 123 जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से हम 8 पे पावर 123 कॉमन ले लिए हैं, तो हम लोग का अंदर में बचेगा 8 का पावर सर कितना 123 तक कॉमन ले लिए हैं 2। अच्छा ऐसा क्यों कॉमन लिए कि देखो बाबू यहाँ जे लेंगे होगा कॉमन, ये फिर इंटू करवाएंगे इससे, तो 8 का पावर 123 और गुना फिर हो जाएगा 8 का पावर 2, तो आधार समान है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 8 पे पावर 100 कितना 25 पुट जाएगा। तो कॉमन लेते हैं ना, जो बच जाता है वो लिख देते हैं, क्योंकि जब गुना होगा इंटू में तो पावर आधार समान हो तो पावर ऐड हो जाएगा, पुट जाएगा। जो नहीं समझता है छोटका बचवा के लिए सब बात बता देते हैं। चलिए यहाँ पर जब हम 23 तक निकाल लिए हैं तो 8 पे पावर यहाँ माइनस साइन था तो माइनस दे दिए, तो 8 पे पावर कितना बचेगा, यहाँ हम 8 पे पावर 123 निकालिए लिए हैं तो बोलेंगे 1 बचेगा, या नहीं तो 8 पे पावर 0 बोल सकते हैं, 1 को बोल सकते हैं, 0 दे दिए तो नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ तो 1 अबे नहीं करेगा जी। किसी चीज़ पर 0 पावर कितना होता है 1, सिद्ध करके भी बताएं, प्रूव्ड करके भी बताए हैं, प्रमाणित करके भी बताए हैं, साबित करके भी बताए हैं।
तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम पावर 123 कॉमन ले लिए, तो 23 तक कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2, यहाँ 23 तक कॉमन ले लिए तो 8 का पावर कितना बचा, यहाँ 23 तक पावर कॉमन ले लिए तो 8 का पावर कितना बचा 0। या बोलेंगे सर जी 8 पर पावर 123 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा 1, ई भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, देखने में बढ़िया लगता है तो इसीलिए लिख लिया 8 पर पावर 0 बचा, किसी चीज़ पर 0 पावर 1 होता है। अब इधर वाला अगर हम लोग कॉमन ले यहाँ वाला, तो मिनिमम पावर 3 पर पावर 225, तो 225 जैसे ही हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 225 तक कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 3 का पावर कितना बचेगा 2, तब दोनों 27 फूट जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 25 तक कॉमन ले लिए हैं तो 3 का पावर कितना बचेगा 1, और यहाँ 325 कॉमन ले लिए हैं तो 3 का पावर कितना बचेगा 0 बोलिए कि 1, यहाँ तक बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फर्दर सॉल्व करें तो 8 पर पावर 123, आई ब्रैकेट वाला हम लोग यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया जी 64, 8 है कम 8, किसी चीज़ पर 0 पावर कितना हो गया 1, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो बोलेंगे 64 में से 8 चल गया तो हम लोग का कितना हो जाएगा 56, और 56 में से 1 चल गया तो कितना हो जाएगा 55, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55। यहाँ पर हम गुना लिखे 3 रेज़ टू दी पावर 2 2 5 गुना, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, किसी संख्या पे 0 पावर कितना मान होता है 1, तो 9 में से 3 चल गया हम लोग का कितना हो गया 6, 6 में से 1 चल गया कितना हो गया 5। अब 0 की संख्या यहाँ से निकलेगा, वो मास्टर भाई नहीं किया 2 5 नहीं झलक रहा, आधा ज्ञान वाला टीचर बता दिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कितने 0 आएंगे, तो 0 ज्ञात करने के लिए 5 और 2 पे डिपेंड होता है, जिसकी संख्या हो कम उसी पे डिपेंड करता है कि जोड़ी बनना है। तो 2 तो देखेंगे ढेरी है, 8 में 2 ढेरी नहीं मिलेगा, 5 क्या होता है 5 से कट रहा है 1 5 यहाँ मिलेगा, यो 5 से कट रहा है 1 5 यहाँ मिलेगा, तो नंबर ऑफ 5 कितना आ गया 2। अब बोलेंगे सर जी 2 तो बोलेंगे 2 से मोड़े देन आएगा, क्यों आएगा 8 पर पावर 123 है, 8 से कटता है तो 3 को मिलता है ढेरी आएगा, तो मिनिमम पावर वाला डिपेंड करता है। तो नंबर कितना सबसे कम 5 है इसमें पावर, तो 2 से कटा, तो नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा लोग का उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो कॉमन लेके बना सकते हैं, इसका उत्तर ये नहीं कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आ जाते हैं इस उसी तरह का सवाल, इसको मिटा देते हैं, आ जाते हैं इस सवाल पे, नीचे वाले सवाल पे। चलिए इसमें ज्ञात करना है हम लोग को क्या होगा, तो देखिए इसमें हम लोग इसमें ज्ञात करना है तो हम लोग मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो 5 पे पावर 121 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 पे पावर कितना 2, यहाँ माइनस बचेगा 5 का पावर कितना 1, यहाँ 5 का पावर कितना बचेगा 0। फिर यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 का पावर 119, तो 3 का पावर 119 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा 3 का क्या 19 तक कॉमन ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस यहाँ लिख सकते थे 9 आपको समझने के लिए दिए, फिर 3 का पावर 1 बचेगा, फिर 3 का पावर यहाँ पर माइनस है 3 का पावर हम लोग का कितना बचेगा 0। चलिए तो यहाँ 5 पे पावर 1 2 1 अगुना, इस सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 5 माइनस 1, तो 25 में से 5 चल गया 20, 20 में से 1 चल गया कितना बचेगा 19 गुना, यहाँ 3 पे पावर 119, 3 पे पावर 119 और गुना हो जाएगा हम लोग का कितना 9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 1, तो 9 में से 3 चल गया हो जाएगा 6, 6 में से 1 चल गया बच जाएगा हम लोग का कितना 5। चलिए तो बोलिए इसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो बोलेंगे सर जी नंबर ऑफ 0 जो है 2 और 5 मिलकर बनता है, 2 और 5 में देखेंगे जेकर पावर कम हो तब बनेगा, तो बोलेंगे 5 तो मिल रहा है 2 है भी नहीं करा, जब पूरा संसार में खाली लड़किए रहेगा लड़का एक को वो रहबे नहीं करेगा तो क्या बोलिए वो जोड़ी बनेगा शादीशुदा वाला, नहीं खाली लड़की है तो कैसे लड़की लड़की में शादी करके नहीं ना होगा। तो यहाँ पर 5 तो नज़र आ रहा है गुना में, सम संख्या कहीं नजर ना आ रहा है, तो 0 तो एक भी नहीं होगा, तो लैंग्वेज में लिखल होगा तो 0 की संख्या बताना है, तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है 1 गो है 2 गो है, नहीं एक रो में बोलता है ऑप्शन गलत, गलत नहीं है सर जी तोरा पढ़े नहीं आवे छो मास्टर बा ई लगे तो गलत बोल दी छी, एहने लैंग्वेज एकरो में लिखल है। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की क्या बताइए संख्या, तो एक में 1 को 0 मिलेगा नहीं, जब 1 को 0 नहीं मिलेगा तो शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी शून्य, 1 को 0 नहीं मिला है मतलब शून्यों की संख्या भी क्या हो गई शून्य, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा सी। लैंग्वेज को भी समझना, रटना नहीं, क्वेश्चन को भी समझना, 1 भी 0 नहीं मिलेगा क्यों, खाली 5 है सम संख्या 1 को नहीं, तो 1 भी शून्य नहीं मिलेगा, यानी शून्यों की संख्या क्या हो गई शून्य, नहीं मिला तो शून्यों की संख्या हो गई शून्य, इन्हें बोलेंगे कि 1 0 मिला।
मान लिया जाए आपके घर में कटरीना कैफ नहीं रहता है, बोलेंगे क्या कटरीना कैफ रहता है, तो एक भी नहीं रखता है, तो आपके घर में बोलेंगे कटरीना कैफ की संख्या क्या है, 0। तो अभी लाइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का सी, समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड जो होमवर्क होता है वो आपको HW दे देते हैं और इसको आपको बनाना है और कमेंट में कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग HW लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको जो है HW के रूप में जो है प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। सब में अलग अलग लैंग्वेज लिखल रहेगा, मतलब कहना एक ही चीज़ है कि प्रश्न के जब हल करेंगे, प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी अंत में आपको ज्ञात करना है। तो अब जब पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, तो प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो ही ज्ञात करना पड़ेगा, समतोला छोड़ा तो नहीं ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको बनाकर कमेंट करना है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 पर गौर करेंगे कि यहाँ प्लस चिन्ह है, फिर यहाँ प्लस चिन्ह है, वहाँ खत्म होने के बाद यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ माइनस चिन्ह है। फिर प्रश्न संख्या 7 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गुना गुना है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो इसको जो है आपको बनाना है। चलिए 7 तक होमवर्क दिए हैं, इसके आगे हम लोग और 3-4 होमवर्क 7 के बाद लिखते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे का HW आपको लिख देते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 7 तक होमवर्क आपको दे दिए थे। प्रश्न संख्या HW में 8, प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जो है प्रश्न संख्या आपको HW 1 से लेकर हो गया। इससे 7 पहले दे दिए थे और 1 से 15 तक ये हो गया। प्रत्येक प्रश्न में अंत में शून्यों की संख्या ही ज्ञात करनी है। जब वही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये दिया गया गुना में, यहाँ दिया गया जोड़ में। यहाँ 32,000 है गुना के टर्म में, यहाँ 3200 है और जोड़ के टर्म में, ऐसे ऐसे करके 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न को बनाकर आपको कमेंट करना है। केवल और केवल एक ही स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो हमको तो लगता है कि जो तेज स्टूडेंट है वो कमेंट करता है। हमको लगता है कि जैसे पूजा आंसर मारती है, इसके बाद सबको आंसर आप लोग मारने लगते हैं वही देख देख कर। तो आप लोग अपना प्राथमिकता निभाइए, बना लिए तो आप अपना आंसर कमेंट करें, ये नहीं कि उसका देख के एजिट कॉपी कर दिए, इसमें सीख नहीं पाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये होमवर्क आपको बनाकर सबको कमेंट, अपना अपना कमेंट में आंसर कमेंट करना, बना लेना है। और कमेंट करने में कितना समय लगा और उसको कमेंट करना है। कमेंट करने से ये होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अन्य दोस्त के पास, अगर दिल से अच्छा लग रहा है तभी बोर्ड को अन्य जगह वीडियो को शेयर करें, अन्यथा वीडियो को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लग रहा है कि नहीं जेन्युइन ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, कॉन्सेप्चुअली मिल रहा है, रीजन मिल रहा है, बढ़िया सवाल मिल रहा है, तो इसको आगे प्रमोट करें। वो आपका खुद दिल गवाही देगा कि अदर टीचर से बढ़िया पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपका वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्त, जिंदगी कैसी भी हो हमेशा अपने दम पर ही जी जाती है। जिंदगी कैसी भी हो हमेशा अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं।